फ्रेंड, तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक हमारे पास ये आपको गोल्डन का है। अगर आपके पास कोई अदर आपको होगा, चाहे टारगेट हो चाहे अलोक हो सकता है उसका क्वेश्चन नंबर जो होगा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। बट देख लीजिएगा, क्वेश्चन पहले मिला लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स 2022 का क्वेश्चन बैंक है, इससे अपन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर जो होता है वो भी होगा तो उससे भी हो सकता है, सिर्फ क्वेश्चन जो होगा वो आगे पीछे हो सकता है, बाद बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आइए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 1 वीडियोज़ में ही अपन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग क्या करें, आइए कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ 100 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता क्या है और उसे सॉल्व क्या करना देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर। देखिए बच्चों, अगर आप लोग वेक्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें आप स्ट्रेट लाइन के बारे में ज़रूर सुने होंगे। नहीं, अगर नहीं सुने हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी कवर करें, फिर उसे बढ़िया से पढ़े, फिर क्वेश्चन बनाए, बहुत आनंद आएगा। और डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो फिर वो तो दिक्कत है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में जो है कहता आपको दे चुका है वो 3 का अंडर रूट 7 ओके जी। उसके बाद -2 का अंडर रूट 7। उसके बाद x कहता है देन द वैल्यू ऑफ x। तब कहता है बच्चे x का जो होगा वैल्यू क्या होगा। हमारे पास ये चीज़ है। देखिए, अगर आप ये डायरेक्शन कोसाइन्स की अपन बात कर लेते हैं क्योंकि उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, डायरेक्शन कोसाइन्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये L² M² N², नाम तो सुना ही होगा इसका, L² M² N², ठीक। अगर मैं इसके आपको जैसे कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन तीनों चीज़ का अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए डायरेक्शन कोसाइन्स, तो कॉस अल्फ़ा मतलब स्क्वायर है ना, क्योंकि अल्फ़ा एल के जगह पे एंड एम के जगह पे कॉस स्क्वायर का बीटा और एन के जगह पे कॉस स्क्वायर का गामा बराबर का 1 होता है। सर ये कैसे, तो ये एक्चुअली जो होता है ये स्टूडेंट ये प्रूफ भी हुआ होता है, बट अपन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। बस आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये है। अगर ये चीज़ पता होगा तभी आप डायरेक्शन कोसाइन्स पे काम कर सकते हैं। तो पता कैसे करना, तो देखिए अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ना, आप चाहते हैं कि ये बोल लीजिए एल है, ये एम है और ये एन है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें पुट करिए। बस आपको हम समझाने के लिए चीज़ दे चुके हैं। हो सकता है पुरानी बातें हो, कहीं भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। 3 का अंडर रूट 7 मतलब आपको यहाँ पे रूट 77 L², ठीक। तो 3 का अंडर रूट 7 मतलब 77। उसके बाद जो है m मतलब -2 का अंडर रूट 77। उसके बाद है x मतलब n है, जिसको अपन x² किया जाना। चलिए, ये इसमें स्क्वायर ये ब्रैकेट देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो हो चुका है, हमने डायरेक्शन कोसाइन्स के लिए अपन काम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर से जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 7 मतलब आपको 77, स्क्वायर से रूट खत्म। ये 2 का स्क्वायर 4 का 77 प्लस का x² बराबर का 1। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पर भी लघुत्तम लेकर काम कर सकते हैं, अगर उधर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो आप समझ सकते हैं। ये 9 का 77 माइनस का 4 का 77 बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए बच्चों, हम लोगों ने ये जो काम कर लिया, बस आप इसका लघुत्तम खेल लेंगे, बहुत छोटा चीज़ है और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 7 इसका मतलब आपको 77 मतलब लघुत्तम, ये -77 इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये 9 माइनस का 4, बस नॉर्मल चीज़ है बच्चों। यहाँ पर से आपको क्या हो जाएगा 77, ओके जी। अब यहाँ पर से देखिए ये 77 है, ऊपर में आपको 9 4 13 है, घटा दें, 7 में से 3 गया तो यहाँ पर लिख देते फाइनली, ठीक। 7 में से 3 गया तो 4 और 7 में से गया तो 6 का 77। असल में हमारे पास ये x² का वैल्यू आया। यस सर, बिल्कुल ये x² का ही वैल्यू है। मैं अगर बात करूं कि x को अगर काम करूं तो आप बोलेंगे सर x बराबर क्या, अंडर रूट का 64 का 77। ओके जी, देखिए 64 है मतलब 8 का अंडर रूट 77।
यही चीज़। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपका ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही होगा। बी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन तक इफ़ द डायरेक्शन, अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस स्ट्रेट लाइन दे चुका था, जो आपको ये चीज़ें 3/√77 -2/√77 x है, तब जो है आपको x का वैल्यू निकालें। हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाल दिया। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आइए अपन क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है i + j + k कैप डॉट आई जे के, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है। तो एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस वाले के साथ खेल लेंगे, मतलब आपको काम करेंगे कैसे। तो देखिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो बच्चों आप पहले क्या करें, इस चीज़ को रहने दें अभी सर, बिल्कुल हाँ जी रहने दीजिए। i + का j + का k, ये के कैप है मतलब यस। उसके बाद जो है मैं इनको क्या करूँगा, अच्छे बच्चे एक चीज़ आपको पता होगा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल बात है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये डॉट आपके पास रहेगा और इसका अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट i j k, ये डायरेक्ट अपन है। और भी तरीके हैं, चलिए ठीक, दूसरे तरीका भी बता सकते हैं अपन। i j k लिख दिया, इसका प्रोसी गुने का 1, इसके गुने का -1, इसके गुने का 1। गुना मतलब क्या, i का प्रोसी, k का प्रोसी, j का प्रोसी, फिर इसका प्रोसी 1 है, इसका प्रोसी 2 है, इसका प्रोसी -1 है। ये तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है बच्चे, ये चीज़ समझ में बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, मैंने लिख दिया इतना, अभी तक कोई नया काम नहीं किया। ये आपको मैं इसको सॉल्व कर रहा तो यहाँ पर = होना ज़रूरी है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर ये चीज़ जो है इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, कोई मजाक नहीं है इसके साथ। प्लस का k कैप, यहाँ पे डॉट है, डॉट प्रोडक्ट। मैं अब क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट तोड़ूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, i को रहने देंगे, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, नहीं ये डिलीट, ये डिलीट, तो -1 मतलब +1, 2 इकाई 2। उसके बाद प्लस माइनस का j, ये डिलीट, माइनस का 1 और ये -1। डिटर्मिनेंट तो तोड़ने आता ही होगा। प्लस का k लिखेंगे बच्चों, ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, 2 इकाई 2, -1, जिससे कि ये +1 हो चुका है। मैं यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब यहाँ पर जो बात करेंगे कि वो i, सर बड़ा लंबा होता जा रहा है। ओके जी, मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा इसके लिए। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता ये भारी आपके लिए होगा। i को अगर 1 में से 2 गया तो -1 ना, -1 को i से गुना किया तो माइनस का i, ये माइनस का 2 ना तो प्लस का 2j, गुना कर दिया बच्चों। यहाँ पर 2 1 3 प्लस का 3k। ओके जी, अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर लेंगे, बस छोटा सा काम करेंगे। वो या काम ये करेंगे कि गुना कर लेंगे। और एक चीज़ जानते बच्चे, ये चीज़ भूलना भी नहीं, हाँ नहीं भूलना है कि i.i क्या होता बच्चों, 1 होता। अगर i j हो तो 0 होता। सिंपल सी बात बच्चों, एक चीज़ याद रखना, अगर सेम हो जाए तो 1 कर देना है, अगर डिफरेंट हो जाए तो 0 कर देना। i j i k जो भी होगा, डॉट की बात कर रहे हैं, क्रॉस में फिर दूसरा चीज़ हो जाया करता है, तो उसमें दिक्कत नहीं लेना आपके जी। डॉट की बात करेंगे, i को i से गुना किया तो माइनस का i², दिस इज 1, नहीं डायरेक्ट कर देते ना, i² हो गया जिससे कि 1 ना, i.i इज 1। i 2j से गुना होगा बच्चे 0। सर दिखा दें यहाँ पे, आपकी इच्छा, दिखाना चाहे तो दिखा दे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। अब नहीं लिखिए ना, ये i सब से गुना करेगा, सब 0 हो जाएगा। j को j से गुना करेंगे, तो 2, ओके जी। k को k से गुना करेंगे 3, बाकी सब 0। इसमें सब में गुना होता है ना, तो 0 हो जाएगा ना। हाँ जी, k को ही वाला गुना किया तो 3 इकाई 3, k² हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे ये 3 2 5 -1 मतलब आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। सर ये तो बड़ा लंबा तरीके से बता दिए, बहुत हार्ड होगा। नहीं बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसे हमने फुल्ली सॉल्यूशन बताने की कोशिश की। आप अगर चाहते तो स्पीड में बना सकते हैं। एक और तरीका ये है कि बच्चे आप चाहते हैं कि सर मैं इसे और मतलब जल्द से जल्द बना लूँ, तो कहीं मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है, बट आपकी इच्छा हो। दूसरे तरीका यूँ है कि ये तीनों का आप क्या कर ले, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लें। 1 1 1 1 -1 1 1 2 -1, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। याद रहे ये तब करना जब कोई
ए डॉट बी क्रॉस का सी हो। एक्चुअली अगर नाम दे दे तो ए बी सी तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस का सी। ओके जी, तब यहाँ पर हम लोग ये काम कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनाए होंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको बेटर समझ में आया होगा। ये 1 लिखेंगे अपन, ये डिलीट 1 माइनस का 2 प्लस 1 लिखेंगे, ये डिलीट -1 और -1 प्लस का 1 लिखेंगे, ये डिलीट 2 इकाई 2 प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ पर आ चुका है 1 माइनस का 1 -1 प्लस माइनस का 2, ये +1 गुने का 2 1 3 -1 प्लस का 2 प्लस 3 3 2 5 में से गया तो 4। सर ये तो बहुत आसान बना सर। बिल्कुल बच्चे ये बहुत आसान। ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप ये वाला ज़रूर लगा सकते हैं। नहीं तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ये बहुत प्यारा, ये कंसेप्टेड के साथ हुआ। चलिए बच्चों आइए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे भी सॉल्व करते हैं। अपन इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें क्या था, प्लेन 3x प्लस का 4y प्लस का 5z माइनस का 6 है। ओके जी, डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहा है, बहुत प्यारा चीज़ है बच्चों। डायरेक्शन रेशियोज का कभी नाम सुने सर? डायरेक्शन कोसाइन का नाम सुने तो डायरेक्शन रेशियो का भी नाम सुने होंगे। देखिए बच्चों ये क्या होता है कि अगर आपको क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ठीक, तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो? बस प्यारा चीज़ है बच्चों। इसका जो होगा, ये जो प्रोसी होता है ना प्लेन में 3, ये जो हुआ 4, ये जो हुआ 5, इसके एक्स वाई जेड का जो आपको क्या कोफिशिएंट है, दिस इज आपको क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। सर इसे रेशियो में भी दे सकते हो ऑब्वियसली आप चाहते हो तो, बट आपको ये चीज़ है आपका, ये आपका सॉल्यूशन। सर इतना आसान? हाँ जी, अगर आपके पास इस तरीके से कोई प्लेन दिया हुआ उसका डायरेक्शन रेशियोज अपन ऐसे ही निकालेंगे। आइए, तो ये था आपका द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 बराबर 0। तो आर क्या होगा, 3 4 5, मतलब 3 का ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बच्चे। देखिए ये क्या कहता है, 4 नंबर प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको इनमें से जो दिया गया है प्लेन्स इज, देखिए बोल रहा है प्लेन्स इज पैरेलल टू प्लेन जो x बराबर का 0, क्या बोला, प्लेन्स जो है पैरेलल टू द प्लेन है किसका, x बराबर 0। बच्चे एक चीज़ याद रखो, इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी बता दिया जाता है उस समय भी जब थ्योरी पर आ जाता है कि अगर x बराबर 0, एक्चुअली यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात कर ले तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, ax प्लस का by प्लस का cz बराबर का d, नहीं ये चीज़ है, या फिर आप यहाँ पे प्लस का भी डी अपन लिखते हैं, नहीं ये कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ जी, तो ये बहुत प्यारा चीज़ है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्स बी मतलब एक्स वाई जेड तीनों में, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, इस इक्वेशन को बनने के लिए एक्स कभी 0 नहीं हो सकता, या ये 0 नहीं ना होगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर तो खत्म हो जाएगा, या फिर ए भी 0 नहीं हो सकता यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बच्चे y और z जो होता है वो आपको 0 इक्वल टू क्या चीज़, वाई जेड 0, मतलब x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, चाहे कुछ यहाँ पर दिया गया हो। ऑप्शन में दे चुका है x बराबर का पहला में -5, b 0 है, सॉरी y 0 है, z 5 है, मतलब हमारा x में ही निकलेगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। a इज द करेक्ट आंसर, जिसमें दिया हुआ था -5। इस तरीके से क्या हुआ बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। याद रखेंगे x बराबर 0 दिया हुआ है तो x में ही कुछ निकलेगा, क्योंकि y z उसमें 0 हो जाता है। एक्स वाई जेड प्लेन की बात करें इसलिए तीनों आ जाता। 5 नंबर क्वेश्चन बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, देखो कहता क्या है 5 नंबर में, इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दे चुका है किसका, 2x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर का 7। सर ये तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, मतलब मान ले हमारे पास ये चीज़ है, कहता है वो दूसरे इक्वेशन के मतलब प्लेन के आपको क्या पैरेलल। अगर मैं पैरेलल की बात करूँ तो बच्चे इसमें क्या होता है कि आप एक चीज़ है, आप अगर आप डायरेक्ट अगर चाहते हैं तो सेम टू सेम ऐसा ही इक्वेशन दूसरा भी होगा। एक चीज़ अगर ये चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि सर जी ये ax हो गया, ये by हो गया, ये cz हो गया, ये बराबर का आपको d है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे प्लस का डी ऐसे, तब ना रेशियोज में दिखा सकते हैं प्लस का डी इक्वल टू का 0।
सब कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा इक्वेशन को कुछ और ले लीजिए। ए तो ए बी सी डी हो ही गया, ई ले ले क्या, ई एफ जी। सर ये क्या ले रहे, मजाक वजाक तो नहीं कर रहे जी। इसको ले लीजिए टी, कुछ ले लीजिए ऐसा, ठीक। ये वाई है बच्चों, वाई है। बस आपको हम समझाने के लिए देखिए क्या होता है। इसका जो रेशियो होता है ए बट्टा का ई बराबर होगा ये बी बट्टा एफ के बराबर ये सी बट्टा के जी। ये चीज़ है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो जस्ट आप डायरेक्ट ऐसा 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 तीनों अगर सेम है तो दिस इज आंसर। लेकिन समझने के लिए मैंने ये चीज़ बताया, मतलब क्या कि मैं अब एक इक्वेशन लूँगा ऑप्शन वाला, ए ऑप्शन में हमारा इक्वेशन दिया गया है बच्चों कि x माइनस का 5 नंबर है ना, 2x माइनस का 3y माइनस का 4z बराबर का 7। ये ऑप्शन नंबर पे आपको ए है। बी नंबर ऑप्शन पे बच्चों आपको दिया गया है 2x माइनस का 3y प्लस का 4z बराबर का 11। दिस इज दो आंसर अपन मतलब ऑप्शन लिखा। दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो पहला सही हो, 4 ऑप्शन होता है, मैंने 2 लिखा, इन्हीं दोनों में से कोई सही है। कैसे? मैंने देखा कि a बट्टा डी इसके लिए किया बच्चों, इसके लिए 2 बट्टा 2 बहुत अच्छी बात है सर। 3 बट्टा का कितना, जस्ट इसके बट्टा वाला, हाँ जी 3 बट्टा का -3, ठीक है। बट यहाँ पर देखेंगे ये प्लस का 4 है और ये भाई साहब माइनस का 4 रखता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सर ये माइनस की वजह से सिर्फ, हाँ जी सिर्फ माइनस की वजह से, क्योंकि ये प्लस में 4 है, नीचे वाला प्लस में है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। ठीक, बी नंबर को चेक करेंगे। 2 बट्टा का 2 इस इक्वेशन से -3 बट्टा का ये वाला -3, ओके जी बराबर है ये 4 बट्टा 4। हमने ये जो झोल झाल दिखाया मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, ऑप्शन बनाएंगे डायरेक्ट, ये सेम इक्वेशन को खाली चेक कर लेंगे सेम वाले को। सर ये ना 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 उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसका x का पड़ोसी, y का पड़ोसी, z का पड़ोसी तीनों सेम होना चाहिए, प्लस माइनस में भी सब सेम होना चाहिए। ठीक, तीनों सेम हो गया ना, यस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सर 11 तो नहीं मिला, ये 7 11 नहीं, इसको दिक्कत नहीं, ये कॉन्स्टेंट वाले को अलग रखना है। ठीक, सिर्फ वेरिएबल का जो पड़ोसी होगा, ओके डायरेक्ट, बट आपको समझाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आप क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अच्छा परपेंडिकुलर, ओ सर तो परपेंडिकुलर को तो हमको समझ में आता है क्या होता है, टू द प्लेन दे चुका, परपेंडिकुलर प्लेन दे चुका, देखिए ना कितना है 4x प्लस का 3y माइनस का z प्लस 1 बराबर का 0। इज ए में आपको ये ऑप्शन, बी में ये ऑप्शन, सी में ये ऑप्शन। देखिए बच्चों हमने तो ऑप्शन देख ही लिया, आपने क्वेश्चन भी देख लिया। देखिए बच्चों अगर आपको परपेंडिकुलर का रिश्ता होता है तब क्या होता है, 0 ही है ना, हाँ जी 0 है। अगर आपको परपेंडिकुलर का रिश्ता होता है क्या होता है, अपन हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी जो होता है वो 0 के बराबर होगा, कब, जब परपेंडिकुलर होगा, याद है। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या करूँगा कि ये तो हमारा मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है ए, सर का मान है सर, छोड़िए हटाइए, नहीं बस समझने के लिए बोल दिए थे। ठीक, अपन जानते हैं परपेंडिकुलर के रिश्ते में a डॉट का b बराबर का 0 होता है, याद होगा डॉट प्रोडक्ट, हाँ डॉट प्रोडक्ट में ये सिर्फ बड़ा फेमस चीज़ है यारो, ये नहीं पता तो फिर तो मजाक हो जाएगा। a डॉट b बराबर का 0 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होगा, ओके जी ये अपने को पता। सर b कहाँ है इसमें, तो बच्चों मैं बताऊंगा b की जरूरत है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन, ऑप्शन की बात करें बच्चों, ए में दिया हुआ है b यही बनेगा, x माइनस का 5y माइनस का 11z प्लस का 7 और बराबर का 0। देख लीजिए ऑप्शन में ये पहला नंबर ऑप्शन, ओके जी ओके। अब बात करेंगे बच्चों, इतना चीज़ दिया गया तब क्या, तब कुछ नहीं, इसका पड़ोसी a डॉट बी निकालते कैसे, सर जी a डॉट बी तो यहाँ पे मनवे नहीं किए बच्चों, समझने के लिए अगर आप चाहते तो 4i 3j ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुनी का 1 निकालेंगे, 3 गुनी का क्या करेंगे, 3 गुनी का -5 करेंगे, प्लस का हम डायरेक्ट कर रहे हैं -1 गुने का, डायरेक्ट अपन कर रहे हैं गुने का -11, यस सर। अब ये जो निकल के आएगा आपका क्या चीज़ बच्चों, क्या चीज़, a डॉट बी 0 हो गया, मतलब ये क्या, ये ऑप्शन सही होगा। ये 0 नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, तीसरा को चेक करेंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। 4 इकाई 4, 5 तिया 15
और ये -1 और -11 कितना कितना प्लस का 11, मतलब 11 4 15, 15 में से 15 गया 0। ओ से 0 हो गया, मतलब ये आपको परपेंडिकुलर का रिश्ता निभा रहा है। हाँ, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। सर बी को नहीं चेक कर लेते? बी को चेक करिएगा, उसका ए डॉट बी करिएगा ना तो वो 0 होगा ही नहीं। सी को भी चेक करिएगा, अरे कोई एक ही गुना होगा यार, वो सब कुछ थोड़ी दे देगा। हाँ जी, तो चेक कर लीजिएगा आप। आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इससे क्या करिए, पहले नोट कीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, ये कहता बच्चों 7 नंबर कि आपको एक ऐसा दिया गया है, इसको अपन कहते हैं डिटरमिनेंट। नाम सुने होंगे, हाँ जी, डिटरमिनेंट। चलिए इसका डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये बहुत आसान होया करता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस 2 को ले लें, ठीक, एकदम प्यार से बच्चों, एकदम प्यार से धीरे धीरे काम करेंगे। सबसे पहले इस 2 को ले लिया, ये वाला पार्ट डिलीट और ये डिलीट, 8 8 64 और ये 5 दूना का -10, जिससे कि ये +10। बीच में जो होता है ना माइनस होता है, इसकी वजह से प्लस। ये माइनस का 5 ले लेंगे, ये पार्ट डिलीट और ये डिलीट, 8 छक्के 48 और ये 3 दूना का -6, जिससे कि +6। एक मरता बिल्कुल सही से बनाएंगे, हो सकता है कहीं मामला गड़बड़ आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा। ओके जी, ये 7 को ले लेंगे, ठीक, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 5 छक्का 30 और 8 तिरिका 24, लेकिन माइनस ना, इससे प्लस कर देगा। ओके जी, मैं एक ही मरतबा में काम कर दिया, डिटरमिनेंट आता है ना जी, तब दिक्कत नहीं है। 2 64 में से 10 गया तो माइनस का 54, 5 और 48 2 50 54, 7 30 20 50 और 54। ओके जी, अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे छोटा सा चीज़ है कि 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंचे का 10, 5 को इससे गुना करेंगे, 5 चौका 20 के 0, 2 50 25 2 27। ओके, 7 चौका इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौका 28, 7 पंचे 35 2 37, गुना कर, इसको जोड़ लीजिए, दोनों माइनस में ना जोड़ लीजिए, 8 7 2 1 3, माइनस का 378 प्लस का 378, रिजल्ट कितना 0 आ गया आपका ऑप्शन कैमा। ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, इसमें ऑप्शन कितना है, दिस इज ए आंसर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए डिटरमिनेंट आसान होता है, अगर पढ़े होंगे तो बहुत मज़ेदार हुआ होगा और मज़ा हुआ होगा समझने में। मुझे लगता है अगर अभी बना रहे तो पूरा का पूरा बुक आपको पढ़ लेना चाहिए। नहीं, जो भी आप पढ़े हुए जो चैप्टर, उस चैप्टर को जरूर बना ले, ये भी कर सकते हैं आप। 8 नंबर देखिए बच्चों, 4 है हमारे पास, 0 है, 5 है। सर ये भी तो उसी चट्टे पट्टे का, हाँ, ये भी जो है ना इसी एक ही घराना का है, -2 और -2, क्योंकि देखिए ना इसका भी डिटरमिनेंट बोल रहा है, अरे तरीका 0 लिखा गया, ये क्या 0 है क्या, नहीं पता नहीं हमको कितना है, चेक करना पड़ेगा। 4 लेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट डिलीट कर देते और ये वाला पार्ट डिलीट करते, इसको गुना करिए, -4 7 दूना 14, -14 होता, बट यहाँ पे माइनस है ना, प्लस का 14, ठीक, ये चीज़ पता होना चाहिए। 1 ले ले, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता, प्लस माइनस, माइनस का 1 लेंगे, ये पार्ट डिलीट ये डिलीट, मतलब ये इसको 2 गुने का 0 0, अब 5 दूनी का -10, जिससे कि ये +10। आइए अब उसके बाद प्लस का अपन 3 लेंगे, तो ये पार्ट डिलीट और ये डिलीट, 7 को 0 से गुना किया 0, 5 दूनी का 10। बच्चों ये 4 लिखेंगे, 14 में से 4 गया तो 10, -1 को 10 से गुना किया माइनस का 10, 3 को 10 से गुना किया 3 दाई के 30, 4 दाई के 40 और 30 10, अरे तेरी का ये 0 हम सही लिख रहे थे। चलिए इसका भी मामला 0 पे आके अटक गया, आगे तो जा ही नहीं रहा। ओके कोई दिक्कत नहीं, आगे जाएगा, किसका जाता अपना आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चे 9 नंबर, कहता क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता बाबू कि 3 है और यहाँ पर जो है 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, फिर कहता बाबू इक्वल में क्या होगा। तो देखो बच्चों डिटरमिनेंट होता उसमें क्या करते, किसी एक से कॉमन लेते हैं ना, बट अगर मैट्रिक्स अपन बनाते तो मैट्रिक्स का चक्कर होता, चक्कर कौन वाला, मतलब इसका चक्कर की बात कर रहे हैं कि ये सभी में मल्टीप्लाई करता। मैट्रिक्स की ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है, ये खूबसूरती है उनकी, हाँ जी खूबसूरती पे नहीं जाना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है 3 को 5 से गुना किया, 3 5 15, 3 को 7 से गुना किया, 3 7 21, 3 6 18 और 3 8 का 24,
दिस इज सॉल्यूशन। ये 0 ऊपर के लिए बच्चे, 0 ऊपर के लिए, ठीक। चलिए सर मिटा देते अपन, लीजिए ओके बन गया। तीनों में, चारों में गुना हो गया ये, तो ये मैट्रिक्स का बन गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर को क्यों इग्नोर करें, नहीं सभी को बनाएंगे, पूरे को बनाएंगे, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो। ओके जी 10 नंबर क्वेश्चन कहता है लाला कि 2 जो है हमारे पास 1 है, 3 और 2 और 4 है। देखो बच्चों अगर आप यहाँ पर आ चुके हो तो क्या कर देंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। सर ये तो मजाक वाला क्वेश्चन होता। ओके जी मजाक होता, कभी कभी कर लेता मजाक। ओके आइए ऐसा क्वेश्चन पूछता, जैसा पूछेगा वही ना बताएंगे जी। आइए 11 के बाद जो है 12 नंबर को, सॉरी 11 है, मैं बोलूँगा कि आप इसे पहले नोट कर ले, फिर तुम मजे लेंगे ही आगे। नोट करने का मतलब स्क्रीन को शॉट ले लें। देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं बच्चे, x dy y dx इक्वल टू का 0 इज आगे तो पता ही नहीं क्या है। अब बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेंगे कि dy ना, तो y वाले को अपने पास बुला लेंगे, आजा आजा करके बुला लीजिए। x dy बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बराबर की इस पार भेज देते हैं, जा रहा भाई जा, तू उधर जा, तो माइनस का dx। ओके जी डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा फेमस चैप्टर है और इंटीग्रल कैलकुलस में तो रहता ही है ये। x dy ना, देखो बच्चे x dy ना, हाँ जी मैं क्या करता हूँ y को अपने पास बुला ले और x को इधर भेज दे। यस सर भेज लीजिए, कर लीजिए, ये तो उलट पुलट कोई भी कर सकता। ओके ये dx बट्टा का x, लेकिन माइनस हमने माइनस को इधर उधर नहीं किए, जो जहाँ था वहीं। अब इंटीग्रेटिंग कर देंगे कितना, दोनों साइड, क्या लिख दें यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बिल्कुल लिख सकते भाई, लिख लीजिए। तो dy बट्टा का आप y कर लीजिएगा और माइनस का dx बट्टा का x कर लीजिएगा, और क्या बस हो गया इंटीग्रेशन। 1 बट्टा y का इंटीग्रेशन log y, इसको कोई भूलेगा क्या, नहीं बच्चे इसे मत भूलना इसे। log y 1 बट्टा y का log y, 1 बट्टा x है ना log x, और कांस्टेंट ले लेंगे ना, log में ले लो सर, log में, हाँ log में सब है ना, तो एगो को क्या इकलौता छोड़ोगे, उसको भी log में ले लो। हाँ log c, इसको अपने पास बुला ले, आजा भाई तू इधर आजा, log y प्लस का log x, और इधर बच गया log का c। log m इंटू n, कभी नाम सुने क्या, log m प्लस n का फार्मूला होता है, सब फार्मूला बगल में चिपका दे बच्चों। फार्मूला अगर हम चिपकाते चलो तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए log m प्लस n का फार्मूला होता log m इंटू का n, दिस इज फार्मूला। तो आप यहाँ पर से लगा देंगे log y इंटू का x। ओके जी ओके, और log से log गैल घर का बचा yx बराबर का c, या xy बराबर का c, ऑप्शन है क्या भाई, हाँ जी b इज अ करेक्ट आंसर, xy बराबर का c। हाँ इसी को उल्टा लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, xy बराबर का c, क्या मुश्किल, xy बराबर का c ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ सॉल्यूशन। आई 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहता है। तो देखिए बच्चों हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा चीज़ है क्योंकि ये फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला तो सुने होंगे। कहता है अगर आपको एक फार्मूला है, कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो जाए तो इसके लिए फार्मूला 1 बट्टा 2 log x माइनस a बट्टा का x प्लस a, ओके जी, प्लस का कांस्टेंट, ठीक। ये फार्मूला नाम सुने होंगे इस फार्मूला का, हाँ जी। अब देखिए ये कुछ नहीं तो 1 का तो स्क्वायर है। सर ये क्या बता रहे सर, बड़ा हल्का होता है ये चीज़, फिर भी मैं बता देता किसी बच्चे को ना समझ में आया तो। 1 बट्टा का 2 log, बच्चों x के जगह पे x होगा, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है, तो x माइनस 1, ठीक। नीचे x प्लस 1 और यहाँ पे कांस्टेंट में ऑप्शन में देखें हमने कि k दिया हुआ था, बस इसके चक्कर में गलती मत कर बैठना बच्चों, c दिया हो या k दिया हो बतवाइजा से। ओके ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन। आइए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में कि dx बट्टा का, ये तो डायरेक्ट फार्मूला सब है बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dx बट्टा का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। यस ये फार्मूला बन गया प्लस वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है बच्चों 1 बट्टा का a की जगह पे 2
tan इनवर्स x बट्टा ए, x की जगह पे x, a की जगह पे 2 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, ये फार्मूला लिख दे, क्या लिख देते हैं ताकि आपको भी सब्र हो जाए, मतलब पैसेंस रहे कि नहीं ऐसा फार्मूला भी होता। क्या होता 1 बट्टा का, सॉरी यारो यहाँ पर a लिख देते हैं ना, हाँ जी 1 बट्टा का a इंटू tan इनवर्स x बट्टा का a प्लस कांस्टेंट होता, ये फार्मूला होता। चलिए बच्चों आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 14 नंबर, जिसे कहते हैं 40। कहता है बच्चों कि 14 में 2i डॉट का 3j है। बच्चों ये डॉट है, डॉट का 3j बराबर का कहता है क्या होगा, क्या होगा, बस सिंपल सी बात है, 2 तिया का 6 i डॉट का j। हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर सेम पार्ट होता है तो 1 हो जाता, बट अलग है, i डॉट j है, i डॉट k है, ये सब का जो चक्कर होता है 0 हो जाता है। क्या होता है, ये 0 बना देगा, जिससे कि ये टोटल पार्ट 0। क्लियर, ये क्या बन चुका बच्चे, 0 हो चुका है। ओके जी सर, कोई ऐसा इसका लॉजिक बच्चों क्या होता है कि अगर मैं बात कर लूँ i डॉट j, तो इसका क्या होगा, i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड होता है ना यहाँ पे, हाँ जी, और इनटू का कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री ना यहाँ पे, हाँ जी कॉस 90 0, तो इसकी वजह से टोटल पार्ट 0 होता है। ये लॉजिक होता है, मतलब ऐसा होता है, बट आप डायरेक्ट याद रखें i j i k जो भी हो वो 0 बनाता, सेम पार्ट है तो 1 बनाता। डायरेक्ट आपका ऑप्शन ये लगाने जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा मत कर देना बच्चों, छोटा चीज़ है याद रखना। वही वाली बात, किससे गिनती याद नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे करेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखना। 15 में कहता है 3i इंटू का 2k, इंटू का 2k। अब बच्चों कहता है इसका क्या बनेगा, ओके जी वेक्टर में दिया हुआ था ये ऐसे करके वेक्टर में, तो इससे दिक्कत नहीं, वेक्टर यहाँ पे था, ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अब अपने को जो बात करेंगे यहाँ पर से किस चीज़ की बात करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, इन दोनों का वेक्टर मतलब 3 दूनी का 6 i के है, जिसकी वजह से क्या होगा ये 0 बन जाएगा, नहीं हाँ जी 0। आइए 16 नंबर प्रश्न में ऐसा कुछ है क्या, देख लेते हैं अपने एक मरतबा। ओ ये भी उसी खानदानी का है, देखो कैसे कहता है, ये भी वेक्टर के प्रॉपर्टीज में से है, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है। 3i प्लस का 4j माइनस का 5k कैप है, डॉट का i कैप है। बस एक चीज़ याद रखना लाला कि जहाँ पर सिर्फ i वाला के साथ खेला होगा बाकी सब 0 कर देगा, मैंने देखा ना पहले बाकी सब 0 होता। ओके तो देखो बच्चों i वाला कौन है, मात्र ये i है, मतलब i वाला 3 गुनी का i गुने, ये क्या क्रॉस लिख दिए, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, 3 गुने का i डॉट का i, यही ना, ओके जी 3, ये आपस में क्या 1, जिससे कि ये 3 बन गया। अदरवाइज i इसके साथ गुना हुआ 0, i इसके साथ गुना हुआ 0 नहीं, तो ये छोटा छोटा चीज़ है बच्चों, आपको पता होना मांगता। चलिए तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18 19, उसे भी अपन पहले सॉल्व करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है i प्लस का j प्लस का k कैप, इसके बाद कहता है डॉट का 2i कैप प्लस का 3j कैप, और बराबर में पूछ रहा है क्या रिजल्ट होगा। देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को पहले देखो कहता क्या ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट कह रहा है, नहीं डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i को आप i से गुना करेंगे, यस सर सिंपल लॉजिक है, गुना कर दीजिए। i को अगर i से गुना किया तो ये i सॉरी क्रॉस नहीं मतलब डॉट होगा, यही इंटू का 2, यही ना। i अगर 3j से गुना करेगा तो आप बोलेंगे सर i अगर आपको 3j से गुना करेगा, 3 ऐसा करके लिख देते थोड़ा सा और रिलैक्स में i, और उसके ये j लिखा होगा बच्चों, ये इसके बाद जो होगा j आपको 2 से गुना करेगा, मैं एक मरतबा दिखा देता, बाद बाकी कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद जो है j आपको 3j के साथ गुना करेगा, ओके जी बस थोड़ा सा दिखा दिया अपन। के वाला तो है ही नहीं है, के वाला नहीं है तो मान लीजिए 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ। अब जो बात आया कि बात ये कि बच्चों ये i है तो 1 बनाया मतलब 2, ये i j 0, रिजल्ट 0 इसका, तो ये आपका हो चुका है 0, ये j i ये भी 0, 3 ओके जी ये आपका 3, टोटल कितना 3 2 5,
तो ये चीज़ है सर, आप इतना काम करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट समझ सकते थे कि 2 और 3 इससे गुना हुआ, बाद बाकी सब तो 0 हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल आप ऐसा समझ सकते हैं अगर आप समझदार है तो, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए 18 नंबर प्रश्न कहता क्या, ये कहता बच्चों की मैग्नीट्यूड ऑफ 2i, ओके जी, कहता है 2i वेक्टर है प्लस का j वेक्टर है प्लस का 2k वेक्टर है। मैग्नीट्यूड, बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, अगर आपके पास कोई सिंपल सा लॉजिक है, सब बता दीजिए क्या सिंपल सा लॉजिक, 1 मिनट बच्चों मैं बता दूं। सोचिए कि अगर हमारे पास कोई a बराबर का अगर ऐसा चीज़ है, मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, लिख दूँ, लिख देता हूँ। x बराबर का है हमारे पास क्या, ai प्लस का bj प्लस का ck कैप। क्या करते हैं, मोड ऑफ x या फिर मैग्नीट्यूड बोलिए कितना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर नहीं कर देते हैं मोड के मतलब रूट के अंदर में, वही सिंपल वाला यहाँ पर भी कंसेप्ट है बच्चों, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, वही सिंपल सा कंसेप्टेड है। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर, पड़ोसी इसका क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 का स्क्वायर, इसका k का पड़ोसी कितना 2, 2 का स्क्वायर जा, इतना सिंपल। हाँ जी 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। देखो बच्चों ये कितना हो चुका, 4 4 8 1 9। अब बच्चे रूट 9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3। सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अच्छा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से 1 tan इनवर्स x और बटवा में जो दिया गया है 1 प्लस का x स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल टेंशन ना ले, ये भी अपना क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। देखो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है कि tan इनवर्स x को मान लीजिए कुछ t मान लीजिए z मान लीजिए, जो मानना मानिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि लिख दिया, साइड इलाके में लिख दिया, लिख दीजिए सर, पुट tan इनवर्स x बराबर का t, कोई दिक्कत। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्या, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू दी x, क्या होगा 1 बट्टा का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे tan का डेरिवेटिव होता है, आपको पता होगा, लेकिन इन्वर्स में ये tan इन्वर्स एक का डेरिवेटिव होता है और t का आपको dt। तो बच्चे अब तो हो गया ना अपना खेल, ये दोनों का रिश्ता देखो ना क्या कहलाएगा, dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt tan इनवर्स एक्स टी। सर लिमिट को क्या करें, उसका लिमिट को भी चेंज करना होता है। देखो ना व्हेन, जब आपका लिमिट मतलब जो है ये x के जगह पर अगर आपका क्या अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ये ना व्हेन अगर आपको x बराबर 0 तो t बराबर कितना होगा, मुझे इतना बता दो बच्चे, यहाँ पे 0 जाएगा, tan 0 का वैल्यू 0 जा, वेरी सिंपल। व्हेन जब x बराबर का 1 हो गया तो t बराबर का कितना होगा, यहाँ पर देखो ना x के जगह पे 1 देखो ना, tan 1 कितना पाई, tan 1 का वैल्यू पाई बट्टा 4 ना, हाँ जी तो पाई बट्टा 4, ये एक चीज़ है। क्लियर, आइए सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, अब इसका काम कर लेंगे। देखो ना एकदम से 0 के जगह पे 0, 1 के जगह पे पाई बट्टा 4 लगाएंगे। क्लियर, ओके जी। अब बात होगा tan इनवर्स x के जगह पे t और dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt। यस, तो ये तो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, अगर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे और ऐसा क्वेश्चन नहीं बना तो बड़ा बेकार है, फिर इंटीग्रेशन के साथ मजाक है। ओके जी, आइए ये देखिए, ये t क्या होता, अगर हमारे पास x है तो x का पावर क्या होगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बट्टा का 2, मतलब कितना t स्क्वायर बट्टा का 2, 0 से पाई बट्टा का 4। क्लियर, यस सर बिल्कुल क्लियर, अपन यहाँ तक क्लियर है। देखो बच्चे यहाँ तक क्लियर, तो और खुशी की बात ये है कि आप यहाँ पर से एक काम और कर सकते हो, क्या 1 बट्टा 2 t के जगह पे बच्चे एक 1 बट्टा 2 को, सॉरी हाँ 1 मिनट बस, टी स्क्वायर बट्टा 2 बिल्कुल ठीक है कि एक 1 बट्टा 2 को बाहर कर दिया, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना, पाई बट्टा 4 का स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना बच्चे, तो स्क्वायर करेंगे ना, माइनस 0 का स्क्वायर। देखो बच्चे ये 1 बट्टा का 2, ठीक, ये देखो ये पाई स्क्वायर 4 चौका 16, फाइनली आ गया कितना पाई स्क्वायर 16 दूनी 32, लीजिए 32 आ गया। यस, तो ये फाइनली क्या हो चुका बच्चे, सॉल्यूशन हो चुका है। नहीं तो ऐसे बनाएंगे सॉल्यूशन,
पाई स्क्वायर बट्टा का 32। अब देखिए ये तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन था नहीं। अब 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए 20 नंबर प्रश्न में कहता है कि बाबू a बराबर का जो है दे चुका है। देखो ना a बराबर का कितना है, वो है i प्लस का 2 से, ओके जी। b बराबर का दे चुका है एंड b बराबर का जो दे चुका है 2i प्लस का j कैप। अच्छा वेक्टर में दिया हुआ मतलब हमने इस सबको कैप में लिख दिया। ओह ओके जी। आप वेक्टर में, मैं देखना भूल गया क्या? नहीं देखना नहीं भूला, देखे थे बट कुछ और लिखा गया। फिर कहता बच्चों कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि a प्लस b निकाल लेंगे। ठीक, तो a वेक्टर का वैल्यू i, फिर 2j, फिर b का वैल्यू 2i, फिर आपको j वेक्टर 2 और 1 3i वेक्टर, नहीं उसके बाद 2 और 1 3j वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना सेकेंडों का काम है। कैसे? तो हमने अभी जस्ट देखा बच्चों कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी, इसका पड़ोसी। i का पड़ोसी कितना, मुझे इतना बता दो। i का पड़ोसी 3 ना, 3 का स्क्वायर, j का पड़ोसी 3 तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मतलब अंडर रूट 18। 18 को कितना लिखते ना, 18 को देखो ना 9 दूना 18 नहीं, 9 से 3 बाहर रूट 2। ये आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। आप मिला ले आंसर में, ऐसा है या नहीं है देख लीजिए। आइए 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता बच्चों कि 2 और 8, 5 और 10, कहता है 5 और 10 का बराबर में। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो मैट्रिक्स का दे रहा नहीं, और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का रिश्ता है नहीं। तो आप गुना कैसे करते हैं? देखो स्टूडेंट, गुना करने का तरीका बड़ा प्यार से, 5 को 2 से गुना कर दो। अच्छा अगर मैं एक इसका सिंपल सी लॉजिक के साथ बताऊं तो बच्चों एक चीज़, क्या सर क्या लॉजिक, मतलब देखो लॉजिक नहीं मतलब ये कि ये कितना ऑर्डर का, 2/2 मतलब 2/2, ये 2/1 ऑर्डर। तो यहाँ पर देखा ये और ये तो इनका खेल खत्म, कितना होगा 2/2, 2/1 ऑर्डर का मिलेगा 2/1। तो सर ये तो सबको पता है, मैं ऐसा ही बता दिए। ठीक, देखो बच्चों तो हम यहाँ पर 5 को 2 से गुना किया तो 5 दूनी 10, 10 को 5 से गुना किया तो 50, 5 को 8 से गुना किया तो 5 8 40, और 10 को 10 से गुना किया तो 10 दाएं के 100। देखो कितना आया, 50 10 60 और 140। क्या ऐसा आंसर है क्या? ओ 5, मैंने क्वेश्चन ही गलती लिख दिया क्या? 2 8 था, 5 10, 5 50 था बच्चे, मैंने ये गलती लिख दिया था, 5 और 50 था। कोई दिक्कत नहीं है, होता है होता है। यस नहीं वो गलती लिखा गया था बच्चे, वो 50 था, मैंने कुछ और लिख दिया। चलिए दिक्कत नहीं है कि 5 से गुना किया तो 5 दूनी का 10 से, और 50 को गुना किया तो 0, 50 25 250। इसको गुना करो, 5 8 40, अब 50 दाई के 500, नहीं ये 2/1 ऑर्डर का नहीं आ गया। यस सर। अब देखो बच्चों क्या हुआ, 250 तो 260, 540, 260 540 बच्चे 21 का जो होगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 260 और 540। तो आप सबसे पहले क्या करें, इसे नोट करें। हम लोग क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो है ये आपको कहता है मैट्रिक्स यहाँ पर हमको दिखा रहा है और इसका आपको सिंगल वैल्यू में निकालना, मतलब ये डिटर्मिनेंट ही है ये चीज़, तो डिटर्मिनेंट निकालना असल में। ओके जी हाँ, अब देख के मैट्रिक्स मत निकाल देना, इनको डिटर्मिनेंट निकालना। अच्छा मैट्रिक्स निकालोगे क्या? 2 हमारे पास 6 है, 1 है, -3 0 5, उसके बाद जो है 5 4 माइनस का 7 है। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना। सर मैट्रिक्स की तरह दिख रहा था इक्वेशन में, हाँ जी इसको जो है ना डिटर्मिनेंट निकालना। तो असल में इसका अगर आप डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे भी ना बच्चों तो एक चीज़ लिखना होगा कि पहले 2 वाले को ले लीजिए, उसके बाद ये पार्ट डिलीट, ये पार्ट डिलीट, 0 5 4 माइनस का 7,
फिर -3 लिखते ना, लेकिन माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दे, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, अल्टरनेट, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दिए। ठीक, ये वाला पार्ट डिलीट और ये वाला पार्ट डिलीट। 6 1 4 माइनस का 7। सर इस बार ऐसे बना रहे, हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऐसे बनाया जाता ना, आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट भी तोड़ सकते थे। 5 को लिखा और इसको खेल खत्म। 6x05। अगर डिटर्मिनेंट नहीं तोड़ने आता तो फिर ये चीज समझना मुश्किल है। ये बराबर का 2, 0 को 7 से गुना किया तो माइनस का 0, छोड़ो ना यार, -0 + 0 का मतलब 5 चौका 20 प्लस का 3, 7 छक्के 42, 4 इकाई 4 प्लस का 5, 5 छक्का 30, 0 को 1 से गुना किया 0। ओके, 2 को -20 से गुना किया तो माइनस का 40, 42 मतलब 3 गुने का 42 4 46 माइनस का 5 को 30 से गुना करेंगे, आइए तो ये माइनस का 40 बच्चों, ये 46 को गुना करना है ना, 3 छक्के 18, 1 3 चौका 12, 1 13, 0 5 3 15, 150। अगर फाइनली रिजल्ट की बात करें तो माइनस का 40, ये -100, अरे यार इनको जोड़ के हटाओ ना, खत्म करो ना, ये 8 4 3 7 माइनस का 178 अब प्लस का 150। उसके बाद देखिए 8 17 में से 15 गया तो 2, माइनस का 28। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 22 का -28 है क्या? हाँ जी, डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए 23 नंबर क्वेश्चन। बच्चा 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एडजॉइंट की बात कर रहा है। अच्छा, तो एडजॉइंट तो बड़ा कॉमन चीज़ है कि बच्चा आपका एकदम खतरनाक तरीक़ों से निकाल सकता है, क्योंकि एडजॉइंट बहुत आसान होता है निकालना, लेकिन हमारा अभी काम है बताना, तो मैं बता दूंगा। ठीक, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात इसका कोफैक्टर्स की बात करते भाई ना। हाँ, तो A11 की बात करिए बच्चों कितना, और A12 की बात करेंगे, A13 की बात करेंगे जो है ही नहीं है, A21, A22 की बात करेंगे। सर बात क्या करना, वैल्यू लिखना है। इसका जो कंडीशन होता है बच्चे कि 1 1 ना, ये 1 को 1 जोड़ा कितना है, प्लस, इवेन मतलब प्लस, 2 और 1 3, और आया तो माइनस, 2 और 1 3 माइनस, 2 2 प्लस, तो प्लस। सर ये बात क्लियर है। अब जो बात हो गई कि सर A11 की जगह पे क्या लिखे बच्चे, 2 के सामने वाला जस्ट, इसके सामने वाला 4, एक्चुअली ये पार्ट और ये पार्ट डिलीट हो जाता है। अगर 2/2 का है ना, तो उतना काहे माथा पच्ची कर रहे हो भाई, x के सामने सामने लिखो, तो इसको एक्चुअली ये और ये डिलीट हो जाता है जब लेते हैं। तो 3 के सामने वाला 1, अब इसके सामने वाला ये -3, इसके सामने वाला ये 2, जाए इतना आसान, हाँ इतना आसान। अभी तो कोफैक्टर से निकलेगा ना, कोफैक्टर से फिर ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा, ये चक्कर है। सर ये तो लंबा चीज़ है ना बच्चे, लंबा नहीं है, बस बच्चे को डराने उड़ाने की चीज़ होती है, लंबा कोई चीज़ नहीं होता। आइए अगर मैं बात कर लूँ आगे बच्चों, तो आप यहाँ पर से एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोफैक्टर्स ऑफ ए बराबर का इतना, या फिर आप ऐसा लिखिए, हम डायरेक्ट लिख देगा एडजॉइंट ऑफ ए, कि पहले कोफैक्टर्स लिख दीजिए, कोफैक्टर्स गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स है कितना, 4, फिर -1, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 2। ठीक, ओके जी। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको फैक्टर्स का ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे निकल जाएगा। देखो ना ट्रांसपोज क्या करता, ये रो है ना बाइसेज, ये 4 -1 है, इसको कॉलम में बना 4 -1, ये -3 2 -3, ये 2 नीचे, जो ऐसा सर जी, हाँ नहीं निकालने आता ट्रांसपोज, हाँ वही ट्रांसपोज निकाल दिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का यही तरीका 2/2 मैट्रिक्स के लिए। कौन आंसर होगा, 4 -3 -1 2, ए इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन की भी बात कर ही लेते हैं। ये हमारे पास जो है 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 24 नंबर प्रश्न में जो कहता है कि ये कोई भारी चीज नहीं है, x बराबर का a cos थीटा है, ठीक, उसके बाद जो है y बराबर का a sin थीटा है।
ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। देन कहता है डी वाई बट्टा डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, छोटा सा काम करूँगा। डी वाई बट्टा डी एक्स ना, सबसे पहले इनके सॉल्यूशन के लिए बच्चों मैं एक काम कर लूँ सर, क्या चीज़ कि सॉल्यूशन के लिए काम ये करेंगे कि डी एक्स बट्टा का डी थीटा निकालते हैं। सर आप डायरेक्ट लिख दिए, कुछ लिखवो नहीं कि ये मतलब समझ में नहीं आएगा। बच्चों देखो x बराबर एक कॉस थीटा ना, इसको डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बट्टा डी थीटा, ए बाहर कॉस का माइनस साइन, डेरिवेटिव नहीं आता कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इसका आ चुका माइनस ए साइन थीटा। ओके जी, उसके बाद जो हम आगे अगर इसका बात कर ले, ठीक, तो डी वाई बट्टा का डी थीटा निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, ए बार साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके जी, बड़ा आसान था। अब हमको चाहिए बच्चे डी वाई बट्टा का डी एक्स, मतलब ये वाला ऊपर लिख दीजिए डी वाई बट्टा का डी थीटा, और ये वाला नीचे लिख दीजिए डी एक्स बट्टा का डी थीटा। डी थीटा गेले घर, बचले इसका वैल्यू ना रखेगा बाबू, ऊपर ए कॉस थीटा और डी एक्स बट्टा डी थीटा का वैल्यू नीचे में माइनस ए साइन थीटा। ए गेले थीटा थीटा इधर गया, तो डी वाई बट्टा डी एक्स का जो वैल्यू आ गया बच्चों कॉस बट्टा साइन माइनस का कॉट थीटा। ओ सर बड़ा आसान था। हाँ, ऑप्शन है क्या इसका? हाँ जी, बी करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न हमारे पास जो है 25 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन में कोई खास चीज़ नहीं है, बड़ा प्यारा चीज़ है। देखिए ना क्या कहता है, ये भी वही चीज़ है, अब मतलब एक ही कैटेगरी का है, एक ही खानदानी चीज़ है, एटी स्क्वायर है। उसके बाद कहता है बच्चों y बराबर का 280 कहता है, कितना कहता है 280, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, तो dy बट्टा dx। ठीक है, मैंने सही लिखा। ओके जी, पहले इसको t के रेस्पेक्ट में करें, वहाँ पे थीटा था तो थीटा, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट लिख भी देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी t, तो dx बट्टा का dt बराबर का a तो बाहर, t स्क्वायर का 2t। ओके जी, आइए इस वाले का, तो dy बट्टा का dt, 2 ए कांस्टेंट बाहर, t का 1। सर कितना मजा आ रहा है बनाने में। हाँ, ऐसा ही आएगा बच्चों अगर अच्छे से बनाएंगे तो। हमको चाहिए dy बट्टा का dx, मतलब dy बट्टा dt और dx बट्टा का dt। सर आप ये कैसे लिखते, मतलब आपको बच्चे इसको बट्टा भी लिखते हैं, अगर एक साथ लिखते थोड़ा बड़ा हो जाता, आप चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसका वैल्यू 2a, जो ऊपर वाला उसका सामने सामने, मजाक मत कर लेना, a इंटू का 2t। हमने देखा बच्चा कि ये dt तो गया घर, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब हमको जो निकल कर आया कि dy बट्टा का ये dx बराबर का 1 बट्टा का t। देखिए ऐसा आंसर है क्या? चेक कर लेंगे, मैं देख लूँ 1 बट्टा t में है क्या। हाँ जी, बी आपका सही आंसर है। देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव करने के लिए बोल रहा है। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो क्या डेरिवेटिव करना ही है, आपके चाहने न चाहने से किच्छो नहीं होगा। डेरिवेटिव करोगे तो आंसर मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए आप इसको y भी ले सकते हो, या फिर क्या सोचते कि d बट्टा का dx, इसको अलग अलग कर लो, d बट्टा का dx n2 का ये चीज़ ऐसे करके भी कर सकते हो। नहीं सर जब हम y लेके कर ले तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, ये अंदर वाले को y मान लो, y बराबर का एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 2। इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, विथ रेस्पेक्ट टू दी x, तो dy बट्टा का dx कितना, छोटा चीज है, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, डेरी x का 1 हो गया और 2 का 0। देखो बच्चों 2x प्लस का 3, अगेन दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तब ना डबल डेरिवेटिव होगा। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी x, तो dy मतलब d का 2 और dx स्क्वायर बराबर का कितना बच्चों, क्या आपको 2x या ये वाला ना 2
x का 1, 3 का 0 बराबर का 2 हो गया डबल डेरिवेटिव। यस सर। सर यहाँ पे y नहीं था सर, अब तो y, अरे भाई y का वैल्यू ये चीज़ है ना, अगर इस y की जगह पे ये चीज़ रखेंगे तो ऐसे ना दिखेगा, कोई कोई बच्चा सब कंफ्यूजन में पड़ जाता है, ऐसा कैसे, इसलिए बता दिए। तो 2 इसका आंसर है। ओके, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन 27 में कहता है कि d बट्टा का dx, देखो ना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये भी उसी खेल का छोटा सा हिस्सा है। cos इनवर्स sin x, फिर कहता बच्चों कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं बता दूं ना, इनका वैल्यू जो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव खेलना। आप चाहते तो इसको कुछ ले लीजिए, t मान लीजिए, fx मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। सर हम नहीं मानेंगे तो अब तुम बोलेंगे कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, खेल लेंगे ना। आपको डेरिवेटिव नहीं आता, d बट्टा का dx और cos इनवर्स x का, अगर ये डिफरेंशिएशन आता तो दिक्कत नहीं है। माइनस बट्टा का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़ा प्यारा सा ये कंसेप्ट है, मतलब फार्मूला है। देखो बच्चे, तो इस फार्मूला का हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। क्या चीज़, cos इनवर्स x, ये मान लो ना x है x के जगह पे साइन आ जाएगा, -1 बट्टा का अंडर रूट 1 माइनस का x के जगह पे साइन स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सर आप डायरेक्ट लिख दिए, कोई मारपीट कर लेगा तो ना 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 ना, मारपीट मत करना। और चेन रूल का नाम सुने हैं बबुआन, चेन रूल का, हाँ साइकिल वाला चेन, जो भी समझे, चेन रूल का नाम जरूर सुने होंगे। फिर साइन का डेरिवेटिव होता कॉस, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन का डेरिवेटिव कॉस, लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स का करते तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो ऊपर में माइनस का cos x और नीचे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लास 10 में पढ़े होंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, कितना मर्दा पढ़े, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर का cos स्क्वायर x, ऊपर में माइनस का cos x और इसमें से बाहर निकल गया तो एगो cos, तो cos x कैंसिल, माइनस का 1 आंसर। मिला लीजिएगा भाई, -1 है कि नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 27 के बाद बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं एक चीज बता दूं बच्चे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करता, 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करता, 30 को अपन देखा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करता, जो तीनों आपके लिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये चैप्टर बढ़िया से नहीं पढ़े तो हो सकता है ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन करता, बट आप ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यस देखिए बच्चों, अगर मैं बात कर लूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन असल में जो है ये एक लीनियर फॉर्म z बराबर का x प्लस का by, ये लीनियर फॉर्म बच्चे x का पावर 1 और y का पावर 1, दिस इज लीनियर फॉर्म ऑफ द ये। और ये हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 29 में, ये 28 है, हाँ जी, 29-30 में इसका प्रयोग करते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर, क्वेश्चन भी बगले में दिया हुआ है इसलिए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन ऐसा प्रयोग करते हैं ना, मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनमें से कौन है। हम जानते बच्चे कि जो लीनियर फॉर्म में होगा वही, तो हमने देखा बच्चे कि z बराबर में पहला ऑप्शन नंबर ए में z बराबर का देखा अपन 5x प्लस का 7y, ठीक, ये मैंने ऑप्शन में देखा। बी में देखा x ग्रेटर देन 0, सी में देखा y ग्रेटर देन 0, फिर नन ऑफ दिस। मैंने ये सब देखने के बाद एक चीज देखा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता ना उसका चकरिया इसके साथ होता, ठीक, हाँ जी, ये अच्छा वाला चकरिया होता, वो वाला चकरिया मत समझना कि इसके साथ होता, मतलब ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन ए वाला ही ऐसा फॉलो कर रहा है, बाकी तो कर नहीं रहा, तो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 29 नंबर इसी का चचेरा भाई है। अब देखिए ना, दिया दे भाई तो क्या दिक्कत है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 11, जो z बराबर का जो लीनियर फॉर्म दे चुका है 11x
प्लस का 2y, कहता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से, और उसके बाद जो है x प्लस वाई, देखो ना ये कोई खास चीज़ नहीं, बस प्यारा चीज़ है, लेस देन 7 और x ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, 100% समझ में आएगा, थोड़ा सा दिल और गुर्दा लगा के समझे तो, मतलब दिमाग लगा के समझना है। ओके जी, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक छोटा सा काम करूंगा। सबसे पहले x प्लस वाई, मैं इसे जो है ना इनके सॉल्यूशन देख लो, बड़ा प्यारा चीज़ है बच्चों, एक समझ में आ जाएगा ना बाकी सब समझ में आ जाएगा। मतलब क्या कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, बस मैंने 7 ले लिया बराबर का, इधर अपने को 1 कर देना। सर ये 1 कैसे होगा, 7 1 में कब बनेगा, जब हम दोनों तरफ 7 से भाग लगा देंगे, डिवाइडिंग बाई 7। ओके जी, 7 से भाग लगाया तो x बट्टा 7, y बट्टा का 7, और ये 7 बट्टा 7 जो बन चुका है 1। सर ये तो बड़ा आसान बात बोले, हाँ जी हो गया सर वैल्यू, ना 1 मिनट, इतना अपना कर लिया। ओके जी, बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद जो खेल खेलना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस आपको क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। ठीक सर बिना ग्राफ खींचे नहीं हो सकता क्या, आपको एक पॉइंट निकालना पड़ता है बच्चे, जिस पॉइंट की अपन बात करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे है। ये 0 0 मान लो O है, सर जी ये O और 0 में कोई फर्क है ना, पता चल रहा है हाँ जी, ओरिजिन नहीं होता है, क्लियर। ओके जी, अब जो हम बात करेंगे बच्चे कि ये मान लीजिए कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, इधर चलते तो प्लस में मान लीजिए ये 6 है, ये पॉइंट का 7 है। सॉरी इधर का नहीं लिखे, अरे भाई समझ लो लिखे हुए हैं, इधर चलिए ये -1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ पर ये 7 है। अब देखिए x के बट्टा में 7 मतलब x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 0। सर ये निकालने के लिए, सर इस पर हम लोग ऐसे करके डब्बा में जो बनाते थे, डब्बा करके ग्राफ निकालने के लिए ऐसे ऑब्वियसली काम कर सकते, सीनियर क्लास में हो यार, उतना काहे करोगे। हाँ जी आइए, x बट्टा 7 मतलब यहाँ पर, y बट्टा 7 मतलब यहाँ पे, मतलब y का वैल्यू 7 ले लीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 7 लीजिएगा, और इन दोनों को रिश्तेदारी निभा दीजिए, मिला दीजिए। ठीक सर लाइन टेढ़ा वो आप सीधा करके बनाइए। तो इतना हमने काम कर लिया, ये वैल्यू 0 7 और ये वैल्यू 7 0, x का वैल्यू पहले 7 ना, हाँ दोनों वैल्यू अपने को पता चल गया। सर बहुत खुशी की बात है, मजा आ गया। फिर मैंने नजर मारा इस पर कि कहता बउआ बराबर तो ठीक बा, लेकिन वो लेस देन भी होना मांगता। मैंने बोला लेस देन मतलब 7 से कम ना, तो कौन दिक्कत है, 7 से कम ही खेलेंगे। 7 से कम का मतलब कितना, जो भी होगा वैल्यू इसी के अंदर में होगा। हाँ सर ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोला, इसी के अंदर में वैल्यू होगा। 3 पॉइंट मिला, एक ये और एक ये और एक ये। सर एग्जाम में इतना मेहनत करवे रे भाई, एग्जाम में बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिस करेंगे स्पीडिंग बन जाएगा। देखो बच्चों मैं कुछ नहीं करूँगा, एक पॉइंट है, हम मान लिया, नाम दे दे क्या। देखो मेरे पास कितना पॉइंट निकला, एक तो 0 7 निकला, एक 0 देखो ना कितना 7 0 निकला, और एक आपको 0 0 निकला। ABCD भी A B और ये O नाम देते तो फिर भी दिक्कत नहीं है। तीनों वैल्यू को इस वाले में पुट कर लेंगे, जो सबसे छोटकिनमा होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू, वही आपका आंसर। जा इतना हल्का, हाँ इतना ही हल्का होता। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँ व्हेन, जब 0 7 लेते हैं, ठीक कुछ भी इसमें पुट करेंगे बच्चा, z बराबर का 11, x के जगह पे 0, y के जगह पे 7, जा इतना हल्का। ये देखो ना 0 को गुना किया 0, 7 दूनी का 14, हो गया खेल। यस, उसके बाद काम करेंगे कि व्हेन जब 0 0 7 0 ना, हाँ 7 0, x के जगह पे 7, या ये x है ना, इसको हटा के 7 डाल देंगे, अब y की जगह पे 0, 2 गुने की 0, मतलब 11 7 77। सर बड़ा खुशी की बात है, क्या सब वैल्यू आ रहा समझ में आ जाएगा अगर ध्यानपूर्वक समझे। और व्हेन जब हम 0 0 पर खेलते, अरे भाई 0 0 पर खेला तो z का वैल्यू 11 गुनी का 0, y का वैल्यू 2 गुनी का 0, रिजल्ट आ 0। ले 0 बट्टा सन्नाटा, नाम सुने थे कभी क्या। हाँ जी, ये जो लडुआ आया इसका क्या मतलब है बच्चा कि आपका मिनिमम वैल्यू
सबसे बुचकिनमा सबसे छोटकिनमा वैल्यू कते 0, सबसे बड़का 77, मैक्सिमम बोलता तो 77 लिखते हैं और सबसे छोटका बोला ना तो अभी 0 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था 77, अरे भाई उसमें दूसरा क्वेश्चन है, हाँ 0 करेक्ट आंसर, 29 का सी लगा लीजिए। तो बच्चा आप पहले इसको नोट कीजिए, अपन आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 से मैं बस कहता मैक्सिमम वैल्यू निकाले, बोलता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पहले z बराबर का x प्लस का y है, और यहाँ पर आपको जो दे चुका है वैल्यू 3x प्लस 5y लेस देन 30 और x ग्रेटर देन 0। बच्चों यहाँ पर जो दिया था बस सेम टू सेम था, नहीं x प्लस वाई बराबर का 7 दिया हुआ था, नहीं 11x प्लस का 2y दिया हुआ था और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7 है, ठीक है दिया हुआ था, ये चीज़ है। मैंने अब इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, इसको खेलेंगे, ठीक सॉल्यूशन ना, इसको लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर का 30। बच्चों 30 को गायब करें, कैसे गायब करेंगे, बड़े बच्चे हो चुके हैं, सीनियर बच्चे हो चुके हैं, 30 गायब करने के लिए 30 से भाग लगाना पड़ेगा। ओके जी, 3x बट्टा का 30, 5y बट y है 54 मत समझ लोगे, 30 बराबर का 30 बट्टा का 30। मुश्किल की बात यहाँ पर नहीं है बच्चे, बस सिंपल सा कंसेप्ट आ गया कि 3 दाई के 30 कट गया ना, हाँ जी 3 दाई के 30, 5 छक्का 30, अब बराबर का 1 आ गया, खेल भागले, क्योंकि x का वैल्यू 10 y का वैल्यू 6, यही निकल लिए हो गए सर, इतना बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, देखो मैं इनके लिए ग्राफ खींच दिया, देखो ना कितना प्यारा सा ग्राफ खींचा, एकदम छोटा छोटा लू 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 कर रहा है। लीजिए थोड़ा सा इनको बड़ा कर दिया। अब बच्चे कहता है कि x का वैल्यू 10, मान लीजिए हमारा इस पॉइंट पर 10 है, y का वैल्यू 6, मान लीजिए यहाँ पर 6 है y, इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ले ऊ ले मिल गया, ये मिला, ये कितना 0 6 ना, x का वैल्यू 0 यहाँ पे y 6, x का वैल्यू यहाँ पे 10 y का वैल्यू 0, जा 2 पॉइंट मिल गया, और तीसरा पॉइंट ये ओरिजिन 0 0, लो 3 पॉइंट मिल गया, भगले आंसर ना, इस खाली वैल्यू को मैं पुट कर देंगे, हो गया ना। अब जो वैल्यू पुट करेंगे, 2 नंबर में ना बना रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, पूरा कंसेप्ट के साथ बताते हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन का ये वाला जो हमारा लीनियर फॉर्म है, यही ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z बराबर का x प्लस वाई, व्हेन जब हम 0 6 पुट किया, कितना बच्चे 0 6, कितना इसमें पुट करें, z बराबर का x के जगह पे 0, y के जगह पर 6 मतलब 6, व्हेन जब हमने बच्चा यहाँ पर ये वाला पुट करते 10 0, तो z बराबर का x के जगह पे 10 और y के जगह पे 0, आंसर 10, 0 0 पुट करेंगे तो 0 0, ले खेले खत्म। हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वाला, अधिकतम वाला वैल्यू कौन, यही ना, z बराबर का 10, भ गए अहाँ के आंसर, लियो हो गए यही। तो आपका मैक्सिमम लिखेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर 10, बट अपने को ऑब्जेक्टिव बनाना 10 पे गोला कर देना, गोला लगाना होता है ना। हाँ आइए अगला क्वेश्चन बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है, मजेदार क्वेश्चन सब है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, ये कहता है बच्चों कि d बट्टा का dx e का पावर में 13x है। अच्छा मैंने एक चीज सुना था बच्चा, सुना था 100% आप भी सुने होंगे, बनाए होंगे, आप जानते होंगे कि जो e का पावर x होता है उसका वैल्यू कितना होता है, डेरिवेटिव, ठीक है, वो आपको क्या होता, मतलब e का पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, e का पावर x। एक मिनट मैं इनको थोड़ा सा एनर्जी दे देता हूँ ताकि आपके लिए ये काम अच्छा कर सके।
देखिए बच्चों, d बट्टा डी एक्स ई का पावर 13x, इसके लिए जो वैल्यू निकालेंगे बस डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं e का पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम उतरता, लेकिन जो उसका पड़ोसी होता ना डेरिवेटिव में गुना में आ जाता, ये चीज अपन जानते हैं। बन गया e का पावर 13x। जा, बड़ा आसान था, सी इज करेक्ट आंसर। 32 नंबर लो, एकदम मजाक क्वेश्चन है, मैं भी मजाक में बना देता हूँ। d बट्टा का dx साइन x बट्टी का 5 है, इसको तो बड़ा नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता cos x बट्टी 5, लेकिन चेन रूल भैया भूल गए क्या? नहीं, चेन रूल कहता है, अच्छा इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x को 1, अरे भाई 1/5 बाहर ना, x बट्टा 5 का डेरिवेटिव 1/5 बाहर, x का 1 लीजिए, मतलब 1/5 cos x बट्टा का 5 लीजिए, बन गया। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है d बट्टा का dx cos का 2x, इसको अपन निकालते हैं। इसके लिए भी छोटा काम करेंगे। cos का डेरिवेटिव कत्ते, आप बोलेंगे सर जी माइनस का साइन 2x, हम बोले का दिक्कत बा, 2x है। अरे एक चीज को भूल गए हो, चेन रूल से 2x को ना डेरिवेटिव करेंगे, 2x का भी डेरिवेटिव होता ना, 2x का कितना 2 लो, माइनस का 2 और साइन 2x लो। अरे भाई एक मिनट में हम तो गड़बड़ ना कर दिलिए यो, आइयो गड़बड़ हो गई कि हाँ जी, साइन कॉस का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक है, माइनस का 2 साइन 2x ना ठीक बात। आइए उसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है d बट्टा का dx tan x बट्टा का 3। देखो बच्चों यहाँ पर जो है tan का डेरिवेटिव जानता 1/3। अच्छा tan का डेरिवेटिव 1/3 सर का है बाहर, एक मिनट यार, मामला आप नहीं समझ पाएंगे कि tan का डेरिवेटिव कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का sin स्क्वायर थीटा, ए मतलब डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, यस, तो सेक स्क्वायर x/3 है तो ई तो रहेगा ही, लेकिन x/3 का जब डेरिवेटिव होगा चेन रूल के अनुसार तो x का तो 1 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, मतलब 1/3 सेक स्क्वायर का x/3। ऑप्शन है कि ना बी आपका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों d बट्टा का dx x का पावर 4/4 लो। बड़ा आसान क्वेश्चन सब दे दिया, तो आप कांस्टेंट को बाहर करेंगे और x का पावर n का फार्मूला क्या होता ना मालूम है, कुछ नहीं, x का पावर 4 है ना, पावर बगल में और उसमें से एक घट जाता, पता होना चाहिए, और 4 भी गए घर, x का पावर में 4 में से गया 3, ये फार्मूला नहीं पता होगा ना तो फिर बबुआन किच्छो ना हुए वाला है। देखियो फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, d बट्टा dx x का पावर n का फार्मूला ये कहता है कि nx का पावर में n-1, ये पावर प्रोशन और इसमें से घट जाता है, ये फार्मूला होता लाला। बाबा बोलिए ना, फार्मूला को बढ़िया से याद रखिए, ठीक, फार्मूला ना याद रहता हो तो क्वेश्चन क्या ना बनाइए। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 36 भी है, उसे भी देख लेते हैं, नजरअंदाज क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बच्चे, 36 नंबर क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा है, एकदम छोटका मोटका दिल से तो बना ही देते ना। हाँ 36 में कहता है बच्चों कि d बट्टा का dx और d बट्टा dx log x का पावर में 4 है। मैं इनका डेरिवेटिव करने चला। log में मैं जानता बच्चे, log x का डेरिवेटिव कितना होता 1/x, हम जानते, लिख दिया 1/x का पावर 4, सब बढ़िया। अरे बबुआन और x का पावर 4 होगा डेरिवेटिव ना कर भी चैन रूल से, हाँ जी लिख लीजिए, 4 बगल में पावर में से घट जाएगा, 4 में से गया तो 3। देखियो x का पावर 3 ना, आई पावर 4, आपकी इच्छा x का पावर 3 इंटू एक्स, लेकिन समझदार बच्चा वहीं पर से कैंसिल मार देगा, लो कैंसिल, मतलब 4/x। दिस इज सॉल्यूशन 36 का। ओ
36 तो बन गया ही। 37 नंबर ना 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 रहने दियो, 37 को अभी रहने दियो, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। ये कहता है डी बट्टा डी था साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको अपन क्या करते हैं, बहुत प्यारा सा चीज़ है, ये तो नॉर्मल है। देखिए इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए साइन का डेरिवेटिव, पहले तो ये दो जो पावर में वो तो गुना में आएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का वापस से क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो अपन इसे साइन 2 थीटा लिख सकते नहीं। तो ये चीज़ है। ये कैसे, ये कॉस थीटा कहाँ से आया, चेन रूल का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 गुना में आएगा, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो कॉस थीटा। देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है बच्चों आपको कि डी बट्टा डी थीटा इंटू का कॉस का पावर 3 थीटा, तो कहता बच्चे बराबर में क्या होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप यहां पर देखिए कि आपका ये 3 गुना में आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं 3 में से गया तो 2, ठीक। और ये कॉस का वापस से डेरिवेटिव होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का साइन थीटा। ओके जी, हाँ। इस बुक में देखें तो इसमें बच्चे थोड़ा सा लॉजिकली गड़बड़ है, क्या चीज़, इसका आंसर, ठीक है। हाँ जी, आंसर थोड़ा गड़बड़ है, आप ऑप्शन में, हाँ तो हो जाता है मिसप्रिंट, डोंट वरी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर प्रश्न में कहता है डी बट्टा डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स है, डी बट्टा डी एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अगर इसकी बात करें तो 2 गुना में आ जाएगा 10x, और 10 का डेरिवेटिव अपने को पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि x का पावर में 3/2 है, लेकिन आपको यहां पर बच्चा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है। यस, तो इंटीग्रेशन का नियम है, अगर x का पावर n है तो n+1 करना है। क्या करना है, n+1, 3/2 +1 बट्टा का 3/2 +1, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देना, जैसे c या k। ऊपर में देखेंगे तो आपको 2 लघुत्तम खेल लीजिए, 2 इकाई 2, 3 2 5/2, और नीचे भी 5/2 प्लस का c, मतलब आपको ये पलट जाएगा, तो 2/5 x का पावर 5/2 प्लस का c। देखिए ओके जी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो k दिया हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, k में लिखिए या c में लिखिए, ऑप्शन में k तो अपन k ही लगा दिया, क्या दिक्कत है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए, ये तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन था। अगर मैं 40 के बात करूं तो 41 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता, 41 नंबर प्रश्न कहता बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज सिमेट्रिक। अच्छा, हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है, जिसका अगर इसका ट्रांसपोज कर दे तो वो ए के बराबर हो जाए, नहीं। अगर 41 के ए ऑप्शन को पहले अपन चेक कर ले तो देखिए इसमें दिया हुआ माइनस, मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर देता, अपने को ए दिया हुआ मैं इसका ट्रांसपोज करता, ठीक। ए बराबर का लिख लेते एक मरतबा, क्या दिक्कत है, थोड़ा टाइम ही लगेगा। -1 ए का ट्रांसपोज लिखते हैं ना, हाँ जी, -1 2 माइनस का 2, यस। उसके बाद जो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन फिर नोट करना पड़ जाएगा, 2 फिर 2 -2 1 2 हो गया। उसके बाद जो है 2 2 1 ए के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी को भी चेक कर लीजिए, सभी को चेक कर लेना है। 1 0 0 0 1 0 2 0 5, इसको अपन इसका ट्रांसपोज निकालते, ठीक। ओके, ये ए बराबर दिया गया है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, ए का पावर टी, या ए डैश से भी डिनोट करते, 1 0 2, रो कॉलम बन जाता है, 0 1 0 और ये 0 0 5। नहीं, ट्रांसपोज निकालने तो आता होगा, बड़ा नॉर्मल चीज़ होता है ट्रांसपोज, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके जी, ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत। सी भी, सी में भी आपको बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ना ये 1 3 2 6, ये भी बराबर नहीं होगा, ये इंटरचेंज कर लेगा, 1 2 3 6, ये भी नहीं। डी आपका सही आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
हाँ जी, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ था बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है, अच्छा ये कोई खास चीज़ नहीं है, ये भी थोड़ा सा खास है। इफ ए और बी दो इवेंट्स दिया गया है, मैं अब तो प्रोबेबिलिटी में आ चुके हैं, दो इवेंट्स दे चुका है जहाँ पी ए जो होगा नॉट इक्वल टू का 0 है एंड पी बी बट्टा ए बराबर का 1 है, देन क्या होगा। अच्छा ये अगर आप प्रोबेबिलिटी में आए तो इसका एक प्यारा सा फार्मूला होता, कहता है बच्चों, फार्मूला कहता है कि अगर आपको पी बी बट्टा ए है तो इसके लिए फार्मूला कहता है कि P जो होगा A इंटरसेक्शन B होगा बट्टा में जो नीचे है वो होगा। ओके जी, ओके जी, बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ है बच्चों। तो सर यहाँ पर B बट्टा A है तो यहाँ पे B इंटरसेक्शन A होना चाहिए, बिल्कुल आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर कहता है पी ए 0 नहीं है, पी बी बीटा ए कितना है 1, मैंने इसके जगह पे 1 डाल दिया और यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा का ये पी ए। अब आप इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर का पी ए। ओके, अब यहाँ पर से बच्चों क्या हो चुका होगा, बस छोटा सा चीज़ है कि देखिए कि ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी और वापस से हमें पी ए आया, इसका ये मतलब बच्चे ये ए इंटरसेक्शन बी जो है और ये ए है, क्या है, ये एक सेम सेट बना रहा है, मतलब ए और बी का अगर रिश्ता की बात करें तो क्या होगा, सबसेट ऑफ दी बी हो जाएगा। देखिए वापस से हमें क्या मिल रहा है, पी ए ना मिल रहा है, हाँ जी, तो ए इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ दी बी। तो ये चीज़ है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 में, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है साइन इनवर्स का 3/5 है प्लस का साइन इनवर्स, आगे कहता बच्चों 12/13। ओके जी, फिर कहता है आपको, फिर क्या कहता है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो पढ़ा कि भाई हाँ बड़ा अच्छा फार्मूला हो जाता, लेकिन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी देख ले। आप चाहते हैं कि इसको अलग तरीके से निकालना तो साइन a प्लस बी वाला भी फार्मूला लगाकर, लेकिन बट उतना काहे घूमे, डायरेक्ट फार्मूला क्यों ना अप्लाई करें। हम लोग जानते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स का x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स का आपको x इंटू का अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y इंटू का अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, दिस इज फार्मूला, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर से इस फार्मूला पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए 12/13, अगर मैं इस फार्मूला पे अप्लाई करें तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम बात करें तो 3/5 और y की वैल्यू बात करें तो 12/13। मैं डायरेक्ट अब अगर लिखूं तो साइन इनवर्स का 3/5 प्लस साइन इनवर्स का 12/13 बराबर में साइन, ये फार्मूला है बच्चे, इसे फार्मूला के तौर पर नोट करिएगा, ठीक है। हाँ, साइन इनवर्स का x का देखिए ना, ये x है ये y है, x का वैल्यू देखिए, x के जगह पे 3/5 डाल दीजिए और y की जगह पे 12/13, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए, y की जगह पर 12/13 और x के जगह पे 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। सर ये फॉर्मूला पहले देखे थे बच्चे आप लोग, हाँ बच्चों अगर पहले फार्मूला देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी देखिए। साइन इनवर्स का 3/5 ये तो गुना में है और रूट भी है, बड़ा प्यारा, यहाँ से तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर लेंगे। 1 माइनस का 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ये 12/13, ये अंदर रूट 1 माइनस 9/25, उसके बाद वापस से आ जाएगा साइन इनवर्स का 3/5, ये 169 माइनस का, देखिए फिर मैं लिख देता हूँ वन टाइम, लीजिए। अच्छा 169 माइनस का 144 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, कितना स्टेप लिखे, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 25/का 169, 12/13, 25 माइनस 9 कितना, 16/का 25, देखिए हो गया। अब कितना आसान था, साइन इनवर्स का 3/5, ये 25/169 तो 5/का 13 प्लस का 12/13 और ये कितना हो चुका है 16/4/का 5,
देखिए दोनों सेम है, ये 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, लघुत्तम सेम, मतलब आपको हो चुका है साइन इनवर्स का 65 इसका लघुत्तम, और ऊपर 5 दिया 15, ये 12 चौका 48। अगर रिजल्ट की बात करें तो साइन इनवर्स का 8 5 13 के 3 हथिया में 1, 4 1 5 6, 63/65। दिस इज सॉल्यूशन। साइन इनवर्स का 63/65 बी सही आंसर। बच्चों 44 नंबर प्रश्न में अगर आप देखेंगे, ये कहता है कि -π/2 से प्लस π/2 से प्लस का π/2 कहता है साइन स्क्वायर का x इंटू का dx। बच्चों इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, पहले तो साइन स्क्वायर को तोड़ लीजिए, क्या वही वाला फार्मूला लगा के 1 माइनस का cos 2x बट्टा का 2, ये फार्मूला याद है ना, हाँ ये फार्मूला याद होना चाहिए साइन स्क्वायर के लिए, 1 माइनस cos 2x बट्टा का 2, cos 2 थीटा का फार्मूला से निकालते हैं ये। तो ये π/2 रहने दीजिए इसके साथ, अरे यार अब तो बड़ा आसान है ना, 1/2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे 1 माइनस का cos 2x dx, डायरेक्ट इसको निकाल ले क्या, अब तो आसान हो गया ना कि 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन dx गुना करेंगे तो dx नहीं होगा जी, अलग अलग करके करिए, डायरेक्ट करिए तो कितना x ना, cos का इंटीग्रेशन होता साइन, लेकिन जो गुना में होता वो आता भाग में, 2 भाग में आ जाएगा, ठीक, ये वाला ब्रैकेट डाल देते ताकि π/2 1/2 है, x के जगह पे बच्चों एक मरतबा आप क्या करिए π/2 रख दीजिए, ठीक, हाँ x के जगह पे π/2 माइनस का साइन 2 इंटू का π/2 बट्टा 2 माइनस का फिर π/2, यार दोनों तो सेम ही है, तो आंसर तो ऑब्वियसली कि 0 होने ही वाला है, नहीं ये चीज़ें तो हो तो गई आपका कंप्लीटली, ये 1/2 सेम में से सेम गया तो 0, वैसे भी 2 कैंसिल, साइन पाई हो ही जाएगा, नहीं तो वैसे भी 0, आज सेम में से सेम गया तो 0, हाँ तो टोटल पार्ट क्या हो चुका है 0, आज दोनों पाई है ना तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू भी पता है, तो ये पार्ट क्या हो चुका आपका, सर एक बार बनाइए लीजिए, π/2 माइनस का 2 कैंसिल, साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये आपका हो चुका है 0/2, 0 माइनस का π/2, ये भी आपका 0 लीजिए, तो ये 1/2 ये दोनों कैंसिल और गुने का 0, रिजल्ट का 0, ये था क्वेश्चन 44। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है बच्चों, टॉस टू 10 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स इज। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप पढ़े होंगे लास्ट टाइम में मतलब लास्ट चैप्टर में आता है कि आपको जो है एक छोटा सा चीज़ है मैं आपको बता दूं, दिस इज फार्मूला कह सकते हैं उसको, हाँ फार्मूला कहता है कि अगर आपको P स्टार दे के लिख देते, ठीक, P अगर x बराबर का R होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता बच्चे कि NCR और Q का पावर n माइनस का R और P का पावर R। तो अगर मैं इस फार्मूला की बात करूं कि ये चीज़ है तो आप यहाँ पर क्या, अरे एक खूबसूरत की बात है कि बच्चों अगर P प्लस का Q की बात करें ना, इन दोनों का एडिंग 1 होता, ये भी चीज़ है, और NCR का वैल्यू क्या होता, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल R फिर n माइनस R, ये चीज़ फैक्टोरियल में आप ये चीज़ जानते हैं, बट हमारे पास क्वेश्चन में कह चुका है बच्चों, वो देखिए क्वेश्चन में कहता है द क्वेश्चन नंबर था 45, अ क्वाइन टॉस 10 टाइम्स। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो क्वाइन है वो कितना 10 टाइम टॉसेस है, कितना टाइम 10 टाइम, मतलब n का वैल्यू तो सिंपल सी बात है आपको 10 मिल चुका है, 10 टाइम क्या किए अपन क्वाइन को टॉस किए, ओके जी। फिर कहता है बाय गेटिंग एग्जैक्टली हेड। तो देखिए बच्चों हमारे पास एक चीज़ है कि आपको हेड की बात करेंगे तो वो 6 टाइम है, 6 HEAD हेड, ओके जी, हाँ अब बात हो गई कि भाई साहब ये तो आपको कितना है 6 टाइम है, ओके जी। अब अपना निकल गया n R की जगह पर कितना हेड कितना है 6 टाइम ना, हाँ तो आपका यहाँ पर से जो जब ये फार्मूला लगाएंगे P बराबर x बराबर का R की जगह पे कितना बच्चों 6 ना, हाँ जी 6 बराबर का आपको NCR, n का वैल्यू 10, C R की जगह पे कितना, R की जगह पे कितना 6 ना, 6 टाइम है टॉसेस, Q
अरे यार Q और P की बात करें तो मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों, Q और P जो निकालने का यूं तरीका समझ लीजिए कि आपको हेड आएगा तो उनकी जो संभावित चीज़ है कितना आएगा, मतलब इवेंट, मतलब बोले तो P बराबर हाफ, 1/2 दो ही चांसेस है, हेड या फिर टेल। Q भी आपको क्या होगा 1/2 ही होगा ये चीज़। तो हम लोग P के जगह पे कितना इस्तेमाल करेंगे बच्चों 1/2। ओके, n माइनस आर, n के जगह पे 10 माइनस का 6, उसके बाद 1/2 Q के जगह पर भी उसका पावर r मतलब 6। अगर रिजल्ट की बात करें तो 10 C 6 1/2, 10 में से 6 गया 4, 1/2 का पावर में 6। अगर इसके फाइनली रिजल्ट की बात करें तो बच्चों आप लिख सकते हैं 10 CR 6 4 10, 1/2 का पावर में 10। दिस इज फाइनली सॉल्यूशन। इतना ही आपको दिया हुआ है, ये 6 है, इतना ही दिया हुआ, मतलब पूरा तोड़ कर नहीं दिया हुआ है 10 से 6 को तोड़े जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सॉल्यूशन में जो है, हाँ जी 10C 6 1/2 का पावर में 10, ये चीज़ आपका क्या है फाइनली सॉल्यूशन है। ठीक बच्चों, आप पहले से नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। ये आपको कहता है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइंस बोला एक्स एक्सिस का। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपको डायरेक्शन कोसाइंस, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की अगर मैं बात कर लूँ तो बड़ा सिंपल चीज़ है। अगर एक्स एक्सिस पे कहता है तो क्या चीज़ है YZ 0, और वाई एक्सिस पे कहता है तो X 0 और Z 0, Z एक्सिस पे कहता है तो क्या चीज़ X और Y दोनों 0। सिंपल सी चीज़ है कि आपको X एक्सिस पे बोलना है। ठीक, तो क्या होगा आपको X आपको 1 हो जाएगा, बाकी दोनों भाई 0 हो जाएगा। सम की बात कर रहा है तो सम इसका कितना होगा आपको 1। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, जब डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े होंगे तो वहां पर आपको जरूर ये चीज़ पढ़ाया गया होगा। आइए अगला प्रश्न में हमारे पास जो है 47। अच्छा 47 पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाया है ना, हाँ नहीं पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे। 47 में ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं देखे ना, बिल्कुल जी। द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x + y माइनस का z बराबर का 5। ओके जी, कहता है ऑन द x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा क्या, मैं बताता हूँ। कहता है कि ये 2x + y माइनस का z है ना, आपको कहता है इंटरसेप्ट कट ऑफ द बाई प्लेन। कहता है इसका आपको क्या है इंटरसेप्ट कहाँ पे करता है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों की बात कर रहा है, x y z तीनों का। तो हम बात करेंगे इंटरसेप्ट निकालने का। बहुत प्यारा चीज़ है कि भाई जो इधर दिया हुआ ना उसको 1 बना दो। 1 बनाने का मतलब है बच्चों की इसको डिवाइडिंग करेंगे 5 से, मतलब आप बोलिएगा 2/5 इंटू x प्लस y/5 माइनस का z/5 बराबर का 1, बस हो गया। अब x एक्सिस का इंटरसेप्ट आपका क्या कहलाएगा बच्चों, मतलब जो आपको ग्राफ में अगर दिखाए तो क्या चीज़ कि 2/5, दूसरा 1/5, तीसरा -1/5। दिस इज सॉल्यूशन। तो ये 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे ये कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ z बराबर का। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले बनाए थे 2x माइनस का 3y। ओके जी, फिर कहता है 2x - 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स द x + y कहता है बच्चों ग्रेटर देन 5, सॉरी लेस देन 5 है, और x क्या है, x ग्रेटर देन होगा, हाँ जी x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है, देख के डरना नहीं है। इस वाले पार्ट को पहले 1 टाइम में उठा लीजिए, ठीक। अब मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू बोलना है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया होगा शायद आपने 28, हाँ जी 29 30 ऐसा क्वेश्चन था, 29 और 30 नंबर पे। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे x + y पहले बराबर वाला ले लेंगे। ओके जी, इधर 1 बनाने के लिए हम x/5 कर देंगे क्योंकि 5 से अपन भाग लगा दिए। ठीक,
बराबर का 1, 5 से भाग लगा दीजिए, जैसे ऊपर कैसा लगा वैसे ही। अब इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ दिखा देंगे। ग्राफ दिखाने के लिए चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ग्राफ कैसे दिखा, छोटा सा चीज़ है, ग्राफ दिखाने का वही लॉजिक है जैसे आप जानते हैं। मैं क्या करूंगा, ये और ये ले लिया, x का वैल्यू 5, मान लिया हमारा x यहाँ पे 5 है, y यहाँ पे 5 है, मतलब इसको 0 5 कहेंगे और इसको कितना कहेंगे 5 0, ठीक। ये ओरिजिन है, दिस इज 0 0। अब उसके बाद जो है बच्चों हमने तो निकाल ही लिया अब यहाँ से, हाँ जी। अब देख रहे हैं इसका इंटरसेप्ट नहीं निकाले 5, इसका y का कितना 5, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट ही पूछ रहा था। अब यहाँ पर से जो बात करेंगे बच्चों, क्या बात करेंगे, क्या हाँ हो तो गया ना। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू आ गया, एक तो 0 0, दूसरा आ गया 0 5, तीसरा हो गया 5 0। सर इतना आसान, इसको मिला दीजिए, हाँ जी 3 इंटरसेप्टर, इसके अंदर ही काम करेंगे, ये इसके अंदर ही, ठीक, क्योंकि छुटकी माँ बोला 5 से छोटा। अब तो बात ये सब चीज़ हो गया कि सर हाँ ये आपको x ग्रेटर में इसी के अंदर में, बाहर नहीं। अब बात करेंगे x का वैल्यू, पहले यहाँ पर 0 x 0 y 0 रखिए, ठीक 0 0, तो when 0 0 पे मतलब z बराबर का 2 गुनी का 0 माइनस 3 गुनी का 0, रिजल्ट कितना 0। मिनिमम वैल्यू बोला था बच्चे, मिनिमम वैल्यू ऑफ लिखेंगे, क्या लिखा गया मिनिमम वैल्यू कितना हो चुका आपका 0। छोटका वैल्यू बोल रहा था, बड़का बोलता तो इधर कर चेक करते जो पेपर का होता, तो ये चीज़ है, ऐसे निकालिएगा, ठीक। तो अब मिनिमम वैल्यू कितना हो चुका 0। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ इसका कहता है बच्चों आपको द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस का। अच्छा इस क्वेश्चन को बच्चे आपको निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है प्लेन के लिए, ठीक, डिस्टेंस। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत प्यारा सा चीज़ है, प्लेन में आपको फार्मूला। हम लोग बात करेंगे बच्चे प्लेन में जो फार्मूला निकालने का, डिस्टेंस बराबर का फार्मूला, दिस इज पी से भी लिखते हैं। ये कहता मोड ऑफ ए x1 प्लस का बी x2 प्लस का सी x1 प्लस डी बट्टा का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। सर ये फार्मूला हमने नहीं देखा बच्चों, ये फार्मूला जो आपको होता है, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन में जैसे कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द इस पॉइंट, अगर कहता है कोई प्लेन आपको दिया गया और कोई पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं डिस्टेंस के लिए। ओके जी, आइए, तो आपके पास पॉइंट है 2 3 -1 और प्लेन आपके पास ये चीज़ है। प्लेन जो दिया गया है, प्लेन कितना है वो ले लीजिए। आपको प्लेन यहाँ पर है 2x माइनस का 3y, उसके बाद जो है प्लस का 6z प्लस 7 बराबर का 0, ये आपका प्लेन दिया गया, ठीक। और उसके बाद जो है आपके पास एक पॉइंट है 2 3 -1, पॉइंट आपको जो दे दिया गया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉइंट है 2 3 -1, 2 3 -1 2 -3 -1 है। अब बच्चों यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए अगर a का वैल्यू बात करें तो ये चीज़ है a b c, क्लियर, तो हम a b c, और बात करें x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू ये, और x1 x2, अरे यार यहाँ पे मामला तो गड़बड़ा तो नहीं कर दी क्या, एक मिनट, फार्मूला गड़बड़ लिख दिए क्या, फार्मूला a x1 b y1 c z1, हाँ यही फार्मूला होता है ना। बिल्कुल बच्चों यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब ठीक है, मैं ये फार्मूला लिखा, हाँ जी भाई, तो x1 मतलब आपका ये y1 ये z1 ये। अब देखिए मैं अब डायरेक्ट डिस्टेंस बराबर लिखूंगा, डिस्टेंस बराबर फार्मूला में a के जगह पे हमारा बच्चों कौन है, ये a, ये b, ये c, a के जगह पे 2, x1 के जगह पे 2, प्लस लिखेंगे बीच में, ओके जी। b का वैल्यू -3 है और y1 का वैल्यू हमारे पास कितना बच्चों -3, ओके। फिर बीच में प्लस, c का वैल्यू हमें पता है 6 और z1 का वैल्यू -1, फिर d है, d का वैल्यू अपने को पता है 7, और डिवाइडिंग में जो चलेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर, मतलब ए का 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, लिखिए ना प्लस से 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से का प्लस से हो जाता 6 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने लिखा बच्चों। अगर मैं इसके आगे कैलकुलेशन की बात करूं तो चलिए मैं ऊपर ही आ जाता हूं, कौन दिक्कत है। देखिए ये कहता है आपका डिस्टेंस बराबर का ऊपर में आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया प्लस का 9 और ये माइनस का 6 प्लस का 7। और डिवाइडिंग में बच्चा आपका चलेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 लिख दो ना, 4 9 6 का स्क्वायर 36 बट्टा में 9 4 देखो ना 7 में 6 गया 1, 9 1 10 4 14 और 36 4 40 9 49, 49 का रूट बच्चे 7, 7 दूना 14, 2 आपका आंसर। तो ये था आपका 49 नंबर क्वेश्चन। क्या हाँ, अब 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें बच्चों, क्या कहता है। कहता द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बट्टा dx स्क्वायर प्लस 2dy बट्टा dx प्लस 9y बराबर का साइन। देखो बच्चे 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे चुका है d2y बट्टा का dx स्क्वायर प्लस का 2 इंटू dy बट्टा dx का पावर में 3 प्लस का 9y बराबर का साइन x। देखो ऑर्डर निकालने का सबसे प्यारा चीज़ है कि आपका जो दिया गया है उसको देखिए, आपको डेरिवेटिव कितना टाइम है, हाईएस्ट टाइम जो होगा ये सेकेंड टाइम है, मतलब यही आपका इसमें सबसे हाईएस्ट ये है ना भाई डेरिवेटिव, हाँ तो वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। ओके जी, ऑर्डर डिग्री नहीं निकाले ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन वही ना। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन 51। 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहता है x बराबर का 0 1 0। ओके बच्चे, तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बच्चों आज हम लोग 50 तक ही रहने देते हैं। 51 से आगे जो भी क्वेश्चन होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। उसका जो पार्ट 2 जो होगा आपको जस्ट इस वीडियो के लिंक जो होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं होता उसी के नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत आसान से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।